हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर कर रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने तिल को अच्छे से धो लिया और धूप में सुखा लिया है। अब गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और गर्म हो जाने पर 2 कटोरी सफ़ेद तिल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है और इन्हें लगातार चलाते हुए भून लेना है। तिल जब भुनने लगते हैं तब चटकने लगते हैं और ये हल्के से फूल भी जाते हैं और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। तिल अब अच्छे से भून चुके हैं और इनकी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने देंगे। तिल को हमें इस तरह से फैला लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं इसी कढ़ाई में हम 2 कटोरी मूंगफली डाल देंगे और इन्हें भी हमें धीमी आंच पर भून लेना है। धीमी आंच पर भुनने से ये अंदर तक अच्छे तरीके से भुने जाते हैं। इनकी भुनाई से ही हमारे लड्डू टेस्टी बनते हैं, तो हमें इन्हें आराम से समय देकर भूनना है। मूंगफली को भी अब हम सूती कपड़े में निकाल लेंगे। ठंडे होने पर हमें इन्हें इस तरह से रगड़ लेना है ताकि इनके छिलके अच्छे से निकल आए। इस तरह से हम बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे छिलके तो निकल ही जाएंगे और ये टूट भी जाएंगे। इस तरह से हमें इन्हें रगड़ रगड़ कर इनके छिलके निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने इनके छिलके निकाल लिए हैं और ये तैयार हो गए हैं। हमने यहाँ पर 2 कटोरी तिल और 2 कटोरी मूंगफली ली है, तो लगभग ये 1 किलो के आसपास हो गए हैं। तो हमें गुड़ भी बराबरी में ही लेना है, यानी हमें 1 किलो गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। गुड़ को हमें इस तरह ग्रेटर की मदद से घिस लेना है, या फिर चाकू की मदद से भी हम इन्हें काट सकते हैं। ये ज़्यादा आसान होता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ और भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गुड़ भी हमारा काट कर तैयार हो गया है। आधा किलो तिल, आधा किलो मूंगफली और 1 किलो गुड़ लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारी सभी चीज़ें बनकर तैयार हो गई है। मूंगफली के छिलके भी हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें मूंगफली डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। मिक्सी को हमें 2 से 3 बार ही चलाना है। एकदम से लगातार चलाएंगे तो ये एकदम चिपचिपे से बन जाएंगे। इन्हें हमें दरदरा सा ही पीसना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे मूंगफली को पीस लिया है। अब इधर भुने हुए तिल भी ठंडे हो गए हैं। इसी तरह से तिल को भी मिक्सी के जार में डालेंगे, ढक्कन लगाएंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से तिल भी पीसकर तैयार हो गए हैं और ये हमें इस तरह से दरदरे ही चाहिए। पीसे हुए तिल को भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे तिल को हमें इसी तरह से पीस लेना है। हमने यहाँ पर छोटा जार लिया है मिक्सी का, जिसमें तिल और मूंगफली अच्छे से पीसे जाते हैं। 1 चम्मच जितने तिल हमने बचा कर रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। पीसी हुई मूंगफली और तिल्ली को अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इससे लड्डुओं में बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें गुड़ को मिक्स करने की। तो जो हमने गुड़ को बारीक करके रखा था अब वो हम इसमें डाल देंगे। अब तीनों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेंगे। ये लड्डू इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेजरमेंट के लिए इस तरह से एक कटोरी लेंगे जिससे हमारे एक जैसे लड्डू बनेंगे। हम इस तरह से भी ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से राउंड राउंड बनाते हुए हम इन्हें गोल गोल शेप दे देंगे। इससे भी ज़्यादा अगर हमें सॉफ्ट लड्डू चाहिए है तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस मिक्सचर को जार में डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और सिर्फ 2 से 3 बार ही हमें मिक्सी को चलाना है, जिससे हमारे लड्डू का मिक्सचर एकदम सॉफ्ट बनेगा, जिससे हमारे लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनमें बाइंडिंग भी अच्छी आती है। इसी तरह से मेजरमेंट के लिए एक छोटी सी कटोरी लेंगे, उसमें ये मिक्सचर डालेंगे और लड्डू बांध लेंगे। इस तरह से लड्डू बनाना बहुत आसान होता है। हमें इन्हें गोल गोल इस तरह से घुमाना है ताकि इनका शेप अच्छे से गोल गोल आ जाए। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये लड्डू हमारा तैयार हो गया है। आप इन्हें 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है तो हमें इन्हें सर्दियों में ज़रूर बनाना चाहिए। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।